जिसको ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे एक किसी को इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे तो आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है राइडा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक नहीं, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? कई लोग बोलते सर मैं बैठता हूं बस पीता नहीं हूं। अच्छा, वो जितने पी रहे हैं वो भी कभी बैठते ही थे, वो भी नहीं पीते थे, वो भी तुम्हारे ही जैसे थे। वो जिनके साथ तुम बैठ रहे हो और कह रहे हो कि मैं पीता नहीं हूं बस बैठता हूं, वो भी कभी सिर्फ बैठते ही थे, पीते नहीं थे। फिर एक दिन आया जब किसी ने उनको प्रेरित किया कि यही जिंदगी, इसी में डर गए, कहीं मर जाओ तो अफसोस ना रह जाए कि चखा भी नहीं। ऐसी बात है, अफसोस तो नहीं रहना चाहिए। किसी ने सिखा दिया कि देखो जीवन में किसी चीज का अफसोस नहीं होना चाहिए, हर चीज एक बार कर लो। ये इतने नालायक लोग हैं जो भी आपको ऐसे बोलते हैं ना हर चीज एक बार कर लेना चाहिए, महा नालायक। ऐसे लोग की बात में बताइए। मैं कहता हूं कि जिस काम को आपका हृदय गलत मानता है उस काम को जीवन में एक बार भी मत कीजिए। राइट? फ्लो स्टेट में माइंड तब जाता है जब किसी काम को इतनी एनर्जी लगा दें कि पता भी नहीं चले कितने घंटे बीत गए, पता भी नहीं चले भूख लगी कि नहीं लगी। ऐसा फ्लो स्टेट चाहिए। आइंस्टाइन ने अपने दोस्त को भोजन पे इनवाइट किया। जब वो दोस्त आया तो आइंस्टाइन अपने प्रयोग में बिजी था और इतना बिजी था कि 6 घंटे हो गए उसको बैठे बैठे। उसने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि इस प्रोफेशन में आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि वो फ्लो स्टेट में चला गया। तो आइंस्टाइन जब 6 घंटे बाद फ्री हुआ तब तक वो खाना खा चुका था, बर्तन वहीं रखे थे। तो आइंस्टाइन आके देख के ऐसे बोला, मां कसम ये बर्तन अगर सबूत नहीं होते तो मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अब तक खाना नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, लेकिन ये बर्तन कह रहे हैं कि मैंने खा लिया। कुछ समझ में आया? जिंदगी में एक विचारवाद इसको कहते हैं कि अपने काम को करते टाइम इतना प्यास इतने प्राण लगा दो कि आपको ये होश नहीं रहे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। इस दुनिया में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये काम बेकार है। हर एक चीज ऐसी जो दुनिया में अच्छी से अच्छी हो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। उसकी बुराई करने वाले धरती पे कभी खत्म नहीं होंगे। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा मूर्खों साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊंट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे साले गधे के ऊपर 2-2 लोग लींगदे की तरह बैठ रहे हैं। साले मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर 2 बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गाँव में अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है। जगत की चिंता मत करो, आलोचना के बाद भी आगे बढ़ते रहो। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है,
उसके अंदर वो आग नहीं है भैया, मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000, मान के बैठा है साहब, मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं, कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके पानी मार के कुछ भी करके जगाया, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो, आप पानी डालो पत्थर डालो वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही मैं पढ़ाई कम, रो रहा है जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ, आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। एक आदमी ने किया है